मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए महत्वाकांक्षी डिजिटल परियोजना प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों को आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना है। सीएम ने कहा, इंटरनेट जितना फास्ट होगा, डेवलपमेंट की गति भी उतनी ही फास्ट होगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन आएगा। एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। सीएम योगी ने कहा, इस परियोजना के तहत अगले 2 से 3 सालों में 20 लाख ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। हमारी ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का एक मॉडल है जिसे नीति आयोग ने पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। 8000 न्याय पंचायतें हैं। जिन 8000 न्याय पंचायतों के लिए हम इस एंटरप्रेन्योर, इस बेहतरीन डिजिटल एंटरप्रेन्योर की स्कीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद यह स्कीम 57,700 ग्राम पंचायतों तक पहुंचनी है। हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय का मॉडल है, वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में नीति आयोग ने स्वीकार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में समापन कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा, पूज्य संत पद्म विभूषण जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामनंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से पावन श्री राम कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास ने जिस प्रकार जन चेतना का जागरण किया था, उसी परंपरा को आज स्वामी रामभद्राचार्य महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही ले जाते हैं। यही होता है। ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मारीच और रावण उच्च कुल और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम के साथ द्रोह करते हैं। लेकिन जिसने भी प्रभु श्री राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ है। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाएं, उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें। और याद करना, जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही के दिन 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेकर जनविश्वास, सेवा और सुशासन की ऐतिहासिक यात्रा को नई निरंतरता प्रदान की थी। इस गौरवपूर्ण अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई। राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण सेवा और राष्ट्र हित के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है, जिनके लिए जनसेवा कोई दायित्व नहीं बल्कि सतत जीवन साधना है और जिनका लक्ष्य देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास, सम्मान और अवसर पहुंचाना है, ऐसे सेवा वृत्ति प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत की अभूतपूर्व प्रगति का साक्षी आज पूरा विश्व बन रहा है। सीएम योगी ने अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध जनजातीय स्वाभिमान को नई ऊर्जा और उल गुलान के अमर उद्घोष से भारत के स्वाधीनता संघर्ष को नई दिशा देने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर शत शत नमन किया। सीएम ने कहा, त्याग, तप और राष्ट्र निष्ठा से आलोकित आपका जीवन भारत की अमर प्रेरणा है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।